प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हम ठीक इस रोड पर देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बगल में लल्लन सिंह, और वो ऊपर देखते हुए लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए आप दोनों तरफ से जमकर आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए लोग दिखते हैं। धीरे धीरे ये काफिला ठाकुरबाड़ी की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है। और ये देखिए वहां की तरफ जहां तक आप देख पा रहे हैं, वहां पर पीएम मोदी को बस देखने की प्रतीक्षा भर बहुत तेजी से अब ये गाड़ी ठाकुरबाड़ी की तरफ मुड़ती हुई, डमरू बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला ठाकुरबाड़ी की तरफ बढ़ चुका है। ये जो इलाका है ये फर्नीचर के लिए बहुत मशहूर है और आगे कपड़े मार्केट के तौर पर आगे के मार्केट को जाना जाता है। तो उस रथ में सवार तमाम लोगों को आपने इस वक्त देखा। जो नहीं सवार थे वो भी आज इस रोड शो से कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जगा रहे होंगे। और वो कौन लोग हैं? वो 14 विधानसभा पर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे। नितिन नवीन जो कि बांकीपुर से विधायक भी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और इस बार दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो तो उस रथ पर सवार हैं ही। और देखिए फॉलो करते हुए तमाम महिलाएं अब छत के इस भाग में भी आ चुकी हैं। तो आप ठाकुरबाड़ी की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रोच करते हुए, और यहाँ पर जितने भी लोग थे, अब देखिए यहाँ से वो काफिला प्रधानमंत्री का जैसे ही निकला लोगों ने एक झलक पाई और अब अपने अपने जगह अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी करते हुए भी नजर आए। अभी काफिला चल ही रहा है, उनके पीछे पूरी गाड़ियों की एक लंबी कतार चल रही है। तो ये भव्य रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब ठाकुरबाड़ी की तरफ आगे बढ़े हैं। ठाकुरबाड़ी से बाड़ी तक पर पीएम का काफिला पहुंचेगा और उसके बाद बांगरगंज और फिर उद्योग भवन जो गांधी मैदान के पास मौजूद है। पीएम का ये आज जो है चौथा कार्यक्रम है। उनकी जो रैलियां थी, उनकी जो सभाएं थी, बाकी जगह तीसरा कार्यक्रम है। पहला जो कार्यक्रम था वो आरा में हुआ, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। दूसरा कार्यक्रम नवादा में हुआ और अब ये तीसरा कार्यक्रम महिलाएं आरती उतारती हुई आपको दिखाई दे रही है, नृत्य करती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये वो है और आज जैसे मानो एक अलग ही उत्सव पटना शहर में आपको दिखाई पड़ रहा है। रविवार का दिन और पटना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन। कई लोग जो इस रोड शो को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वो टीवी पर आंखें टिकाए मौजूद थे और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो दोपहर से पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी का अभिवादन और पीएम मोदी का की एक झलक जो है वो पाले।
मेरे साथ यतेंद्र भी बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, अब आपकी तरफ ये काफिला पहुंच रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रूबिका, और काफिला वहां से शुरू हुआ क्योंकि आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा, जब सेना ने एक वीडियो जारी किया था तो पंक्तियां बोली थी, याचना नहीं अपहरण होगा और जीवन जय एक ही या मरण होगा। और ये पंक्तियां थी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, और रामधारी सिंह दिनकर की जहां प्रतिमा लगी है वहां से ये शुरू किया गया है। एक बड़ा मैसेज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से दिया गया है, क्योंकि चुनाव भी एक युद्ध है और बीजेपी की खासियत है कि वो हर चुनाव को एक युद्ध की तरह लेती है और उसी तरह से चुनाव लड़ती है, अपोजिशन को कमजोर नहीं समझती। और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में अपना पहला रोड शो कर रहे हो। करीब 14 विधानसभाओं को इससे एक मजबूती देने का वो काम करेंगे। और साथ ही आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि लोग दोपहर के 2 बजे से टकटकी लगाए, उनका पलक पावले बिछाए, उनका इंतजार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पैर रखने तक की जगह नहीं है, काफी धक्का मुक्की वाली जगह, लेकिन फिर भी लोग बड़ी सब्र के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में उनका रोड शो यहाँ से निकलेगा। भी कुछ देर पहले यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, आशीष सूद यहाँ से निकले हैं जायजा लेते हुए, और अब से कुछ देर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और महिलाएं मेरे साथ हैं यहाँ पर। बोलिए, क्या कितना उम्मीद है आपको मोदी जी से? उम्मीदें कितनी है मोदी जी से? अभी तक कितने सरकार में हम लोग के लिए भगवान के सहारे हैं, भगवान के और मोदी एक जैसे हम लोग को लगते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम मंदिर उन्हीं का आशीर्वाद है। अभी तक जितने सरकार आए जो मोदी जी की है वो कोई नहीं कर सकते हैं, हम लोग के लिए वो भगवान बने हैं, समझे? मोदी और जय जय श्री राम। ये महिला हैं जो कह रही है कि मोदी का वो इंतजार कर रही है, और जो किसी ने नहीं किया वो इस सरकार में होकर रहा। पर जो रोड शो है वो दिनकर गोलंबर से शुरू होकर नाला रोड, ठाकुरवाड़ी और बारीपत होते हुए अब बाकरगंज और जो बारीपत के उसके बीच में से होकर गुजर रहा है। और कुछ देर के बाद उद्योग भवन आएगा, उद्योग भवन में जाकर उसका ये रोड शो खत्म होगा। मेरे साथ और भी कई लोग हैं। क्या आपको लग रहा है जंगल राज या मंगल राज? जी मंगल राज होगा, मंगल राज, जंगल राज तो अब आने वाला नहीं। अच्छा जी, लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं वो जंगल राज आ चुका है इस सरकार में। इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों जी? डरते हैं। हाँ बताओ। तेजस्वी तो कह रहे हैं लगातार मर्डर हो रहे हैं यहाँ पर। ये कोई मैटर नहीं है, सबके राज्य में मर्डर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मर्डर करने वाले अलग लोग होते हैं, तो आना तो मोदी जी को ही है। हम लोग मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी को ही आना है। मोदी जी को आना ये कह रहे हैं, और जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से झंडे फहराकर डांस करते हुए लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जब ये रोड शो शुरू हो जाएगा रूबिका, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में, श्री हरमिंदर साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और उसके बाद उनकी एक अलग से मीटिंग बीजेपी नेताओं के साथ और एनडीए के जो लीडर्स हैं उनके साथ होगी डिनर पर। और इसके अलावा कल भी वो करीब 2 से 3 जनसभाएं सहरसा और कटिहार में कर रहे हैं। और वहीं 4 नवंबर को वो डायरेक्ट महिलाओं से रूबरू होंगे, वर्चुअली वो जुड़ेंगे। इस दौरान महिलाएं भी, जो बिहार की महिला हैं, वो भी उनसे सवाल जवाब करेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आदि शक्ति की ताकत किस तरह से वोटों में दिखाई देती है। क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में देख चुकी है कि जिस तरह से महिलाओं का उनको समर्थन मिलता है, वो बड़ी जीत की भूमिका, बड़ी जीत का रास्ता तैयार करते हैं। तो ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को महिलाओं से रूबरू होंगे। और यही कारण है कि आज भी अगर रोड शो में देखेंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं काफी बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई हैं। और आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से पूरे रोड शो के दौरान 30 से ज़्यादा जो मंच लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग कलाकार हैं वो लगातार देशभक्ति के गाने और जो उनका जो सांस्कृतिक गीत हैं वो यहाँ पर गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक त्योहार नुमा माहौल बीजेपी के इस रोड शो में, प्रधानमंत्री के इस रोड शो में बना दिया गया, क्योंकि पूरा एक उत्सव जैसा माहौल है और लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर पहुँचने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो किस तरह से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और अब ये अब से नहीं है, करीब 2 बजे पहले, यानी कि दोपहर से ही यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं केवल और केवल
प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए, क्योंकि इंतजार है उनको अपने नेता का। क्योंकि बार बार जब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि क्या मिला है, तो वो कहते हैं कि जो जंगल राज था वो खत्म होकर मंगल राज आया है। और नीतीश कुमार की जो छवि है वो साफ तौर पर दिखाती है कि बिहार किस तरह से विकास के रास्ते पर ले जाने का उन्होंने काम किया है। कि दिल्ली में मोदी और बिहार में जो नीतीश संघ बिहार है, इस तरह का नारा यहाँ पर लगाया गया। और सब तो एक और बात यहाँ के लोगों ने मुझे बताई कि पिछले 2 दिन से बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में जहाँ चॉपर हेलीकॉप्टर जो चार्टर्ड प्लेन थे वो उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे, तो जो युवा अपने आप को बताते हैं, खासकर तेजस्वी यादव, वो वर्चुअली मीटिंग कर रहे थे। वो अपने घर से निकले नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में निकले, चाहे तो वो बाई रोड जा सकते थे, अपनी गाड़ी के माध्यम से जा सकते थे। लेकिन जिन नीतीश कुमार को वो बुजुर्ग बता रहे थे, बीमार बता रहे थे, वहीं नीतीश कुमार 250 से 300 किलोमीटर चलकर उन 2 दिनों में, कल और परसों की मैं बात कर रहा हूं, तो उन 2 दिनों में उन्होंने लगातार दौरा किया, जनसभाएं की। वो अपने घर में सीएम आवास में नहीं बैठे, उन्होंने कोई वर्चुअली मीटिंग नहीं की। वहीं तेजस्वी यादव वर्चुअली मीटिंग करते नजर आए। तो जो लोग तुलना कर रहे हैं वो इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि जो खुद को अपना जो युवा घोषित कर रहे हैं वो घर में बैठे हुए कर रहे हैं। मौसम का डर उनको दिखाई दे रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो नहीं जा रहे। लेकिन नीतीश हो या मोदी हो, वो लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाकर अपनी पार्टी की जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में अपना पहला रोड शो कर रहे हैं। 1600 मीटर का